नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आरसीआई में स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए नेशनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम थी और उनकी क्वेरी थी कि एडमिशन की गाइडलाइंस क्या क्या हैं और एडमिशन का शेड्यूल क्या क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे और एडमिशन का पूरा शेड्यूल हम जानेंगे कि एडमिशन के फर्स्ट राउंड की डेट और बाकी जो राउंड होने हैं उनकी डेट क्या है और क्लासेस कब से शुरू होनी है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए दोस्तों, ताकि आप सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ पाएँ और इसके साथ साथ ये भी जान पाएंगे आप लोग कि मैक्सिमम कितनी फ़ीस आपको जमा करनी है एडमिशन के टाइम पर। तो आपके सामने ये एनेक्सर ए ओपन है, आइए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एडमिशन के लिए। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर eligible candidates for provisional admission in the first round of admission to RCI approved diploma level courses for the academic session 2022-21। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन है जो आपको एडमिशन टाइम पे ज़रूर फॉलो करने हैं। Candidates whose names are appearing in the national merit list are required to approach the concerned training institution for provisional admission along with the following original document and 2 set of photocopies। तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे हैं ये सभी ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जाने हैं और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना है। अब क्या क्या लेके जाना है वो जान लेते हैं। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके 2 सेट प्रिंट आउट आपको लेके जाने हैं। 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी के 2 सेट और ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। आप ज़्यादा फ़ोटो भी लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड ओरिजिनल और 2 सेट फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई कैटेगरी है SC ST OBC या फिर PWD कैटेगरी, तो उससे रिलेटेड जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है आपके पास वो लेके जाना है और साथ साथ में 2 सेट फ़ोटोकॉपी के भी लेके जाने हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, कैंडिडेट्स में ऑब्टेन्ड एक्नॉलेजमेंट ऑन द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प विद द डेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो जब आप अपने कंसर्न इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए रिपोर्ट करेंगे और एडमिशन का पूरा प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रिंट लेके जाएंगे उस पर कॉलेज की स्टैम्प और साइन के साथ साथ डेट भी डलवाएंगे, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख सकें। तो ये आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी। इसके बाद दोस्तों, प्रोविजनल एडमिशन टू द कैंडिडेट्स will be given by the institution as per their choice of course based on the national merit list subject to verification of the document। तो सभी कैंडिडेट्स जिनका नाम लिस्ट में है उनको उनकी चॉइस के अनुसार जो भी कोर्स उन्होंने सेलेक्ट किया था और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से ही उनको एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद, once provisional admission is given by the training institute, the candidate will not allowed to change the course under any circumstances। तो एक बार आपने जिस कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो उसके बाद आपको उस कोर्स को चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ़ीस का दोस्तों, इसे पढ़ लेते हैं। प्रेस्क्राइब्ड एडमिशन फीस मैक्सिमम 40,000 पर ईयर टू बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट एट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू कन्फर्म एडमिशन एंड ऑब्टेन रिसीप्ट ऑफ द सेम। तो मैक्सिमम जो फीस रखी है आरसीआई ने सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, वो मैक्सिमम 40,000 रुपये फ़ीस रखी है 1 साल की। इसमें फ़ीस में फ्लक्चुएशन होता है दोस्तों, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कम फीस ले सकता है जैसे, और कोई इंस्टीट्यूट ज़्यादा फीस लेते हैं। तो यहाँ पर आरसीआई ने मैक्सिमम फ़ीस का जो क्राइटेरिया रखा है वो 40,000 रुपये रखा है। अगर कोई इंस्टीट्यूट कम फीस ले रहा है जैसे 35,000 या 36,000 या 38,000, तो वो भी ले सकता है, लेकिन 40,000 से ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकता। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम 40,000 ही फ़ीस आपको पे करनी है 1 साल की, और जो भी फ़ीस आप पे करेंगे उसकी स्लिप उस इंस्टीट्यूट से ज़रूर लेनी है। उसके बाद दोस्तों, कैंडिडेट्स हु कुड नॉट गेट एडमिशन इन फर्स्ट राउंड मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक एडमिशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स। तो जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हो पाएगा उनको अगले राउंड्स में एडमिशन की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ द अदर प्रेस्क्राइब कंडीशन इशूड बाय द काउंसिल इन ड्यू कोर्स। तो ये जो एडमिशन अगले कैंडिडेट्स को मौका जो मिलेगा वो तभी मौका मिलेगा जब अगर इंस्टीट्यूट में सीट्स अवेलेबल होंगी और आरसीआई जो भी गाइडलाइन आगे जारी करेगा।
इसके बाद दोस्तों एनेक्चर बी पढ़ लेते हैं। इसमें इंस्टीट्यूशन के लिए गाइडलाइन दी गई हैं, तो सभी इंस्टीट्यूशन को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी ज़रूरी होंगी। जनरल गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर आरसीआई अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा लेवल कोर्सेज। तो आइए पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशन के लिए क्या क्या गाइडलाइन दी गई हैं। During the first and subsequent round of admission, provisional admission to be granted to the candidates strictly as per the merit list of the concerned training institutions in diploma level courses in respective disability area for academic year 2022-21। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन है और जो आगे के राउंड होंगे उसमें जो भी एडमिशन दिया जाएगा वो नेशनल मेरिट के बेस पर ही दिया जाएगा। इसके बाद हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल स्ट्रिक्टली एडहेयर to the reservation policy of the concerned state government for admission of OBC, SC, ST and PWD candidates as per the approved intake। तो इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए जितनी भी सीट्स अप्रूव की गई हैं उसके हिसाब से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो भी होगा उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से एडमिशन देंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल हैं उनको भी फॉलो करेंगे। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डेविएशन इन दिस। तो इसके रिगार्डिंग जो भी जवाबदेही होगी वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की होगी। इसके बाद द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शैल नॉमिनेट अ कोऑर्डिनेटर वेल वर्स्ड विद द एडमिशन प्रोसेस फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा लेवल कोर्सेज एंड डिस्प्ले हिज नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा ऑन देयर वेबसाइट एज वेल एज ऑन द नोटिस बोर्ड। तो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वे सभी एक कोर्स कोऑर्डिनेटर को नॉमिनेट करेंगे जो डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के एडमिशन को देखेंगे और उनका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे और साथ साथ में अपने इंस्टीट्यूट के नोटिस बोर्ड पर भी शो करेंगे। हेल्प डेस्क टू बी सेटअप इन द इंस्टीट्यूट टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट्स फॉर हैसल फ्री एडमिशन ड्यूरिंग द एडमिशन पीरियड बिटवीन 9 to 6। तो एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा सभी इंस्टीट्यूट में ताकि सभी कैंडिडेट्स को एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए और जिसकी टाइमिंग रहेगी 9 से 6 बजे तक। Training institution shall be responsible for verification of original documents submitted by the candidates before admission as per merit list and choice of course। तो सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो वेरीफाई करेंगे सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स और ये सारी जिम्मेदारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की ही रहेगी एडमिशन से पहले उन सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने की। इसके बाद वन सेट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स टू बी रिटेन्ड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनका एक सेट सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपने पास सम फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कैंडिडेट्स टू गिवन एक्नॉलेजमेंट फॉर एडमिशन ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प विद डेट बाय द इंस्टीट्यूट। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेने के लिए जिस भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे और उनका एडमिशन कंफर्म होने के बाद सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उनको एक्नॉलेजमेंट देंगे, उस पर अच्छे से साइन करके स्टैम्प लगाकर और डेट डालकर। रिफ्यूजल ऑफ द एक्नॉलेजमेंट टू द कैंडिडेट रिपोर्टेड फॉर द एडमिशन विल बी व्यूड सीरियसली बाय द काउंसिल। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी कैंडिडेट को एक्नॉलेजमेंट स्लिप देने से मना करता है तो उसके ऊपर आरसीआई द्वारा कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। तो सभी कैंडिडेट ये ध्यान रखें कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए वहाँ पर आपको एडमिशन लेने के बाद ये जो गाइडलाइन दी गई है एक्नॉलेजमेंट स्लिप की कि अच्छे से साइन हो, स्टैम्प हो इंस्टीट्यूट की और साथ साथ में डेट भी हो, ये आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप वहाँ से ज़रूर लेनी है। नो एडिशनल अमाउंट और फी टू बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द कोर्स फी मैक्सिमम 40,000 पर ईयर प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल। तो एक साल की जो फीस रखी है आरसीआई ने सभी कोर्सेज के लिए, सभी डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के लिए मैक्सिमम फीस जो रखी है वो 40,000 रुपये है। इंस्टीट्यूट चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से इसे कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। तो सभी कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि मैक्सिमम फीस 40,000 रहेगी, इसके अलावा कोई भी फीस कोई भी इंस्टीट्यूट चार्ज नहीं करेगा। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल सबमिट द फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑनलाइन एज पर द एडमिशन शेड्यूल। तो जो भी एडमिशन शेड्यूल आरसीआई ने इसके लिए रखा है उसके हिसाब से सभी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आरसीआई को भेजेंगे। इंस्टीट्यूशन हैज़ टू इंश्योर दैट एडमिशन इज टेकन फ्रॉम द मेरिट लिस्ट ओनली सेंट बाय द काउंसिल टू ईच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सेपरेटली। एडमिशन टेकन आउट ऑफ द मेरिट लिस्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो आरसीआई ने यहाँ पर एक गाइडलाइन यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को ये दी है कि एडमिशन जो लिया जाएगा सभी कैंडिडेट्स का वो उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही लिया जाएगा जो सभी इंस्टीट्यूट को आरसीआई ने सेपरेट भेजी है। जिस कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं होगा और अगर इंस्टीट्यूट उसका एडमिशन लेता है तो आरसीआई उसको इनवैलिड कंसीडर करेगा। इसके बाद कैंडिडेट्स हुज वेरिफिकेशन टू बी डन बाय द काउंसिल एज पर द सर्कुलर नंबर 5 नवंबर 2020 का है मे बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू देयर चॉइस ऑफ कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंफर्मेशन
फ्रॉम द काउंसिल। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के बारे में बात हो रही है दोस्तों जिनका एडमिशन आरसीआई ने कुछ टाइम के लिए रोका है। ये वे कैंडिडेट्स हैं जिनके 12th के मार्क्स 90% या उससे ज़्यादा हैं। तो इन सभी कैंडिडेट्स को उनकी चॉइस और उनकी रैंक के हिसाब से उन्हीं के इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन आरसीआई से कंफर्मेशन मिलने के बाद। तो ये थे दोस्तों सभी इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स के लिए और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। इसके बाद दोस्तों पूरा शेड्यूल अब देख लेते हैं। यहाँ पर एनेक्सर बी आपके सामने ओपन है। तो एडमिशन का शेड्यूल और डेट्स क्या रहने वाली हैं। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल मेरिट आपको पता है 6 नवंबर को लिस्ट आ चुकी थी और फर्स्ट राउंड जो चलेगा वो 7 नवंबर से 16 नवंबर 2020 के बीच में चलेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और उन सभी की 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट है सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो फर्स्ट राउंड एडमिशन पूरा होने के बाद कैंडिडेट्स की लिस्ट आरसीआई को भेजने के लिए जो इंस्टीट्यूट को बोला गया है वो 17 नवंबर या उससे पहले भेजी जानी चाहिए। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट राउंड, जो फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद जो अगला राउंड एडमिशन का शुरू होना है वो 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच रखा जाएगा। सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट राउंड। तो जो फर्स्ट राउंड के बाद अगले जो राउंड होने हैं उनमें जो एडमिशन होंगे उनकी फाइनल लिस्ट आरसीआई को भेजने के लिए इंस्टीट्यूशन को जो डेट दी गई है वो 26 नवंबर या उससे पहले भेजी जानी चाहिए। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 1 दिसंबर 2020 से आपकी कोर्सेज की क्लासेस शुरू होनी है। वो डिपेंड करता है कोरोना पर, कोरोना की कंडीशन पर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस पर कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। तो ये बात का मैटर है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आरसीआई डिप्लोमा लेवल कोर्सेज में एडमिशन के लिए सभी गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन और पूरा शेड्यूल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे। तो आप सभी इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो कीजिए ताकि आपको एडमिशन टाइम पे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जितनी भी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं उसको अच्छे से पढ़िए। ये जो नोटिस है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा नोटिस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि जिनको भी कोई डाउट्स हैं एडमिशन के रिगार्डिंग तो उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।